हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर ये जो रेसिपी है हम मार्केट में जाकर खाते हैं और इसे आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। हम मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं तो इसलिए इन्हें मैंने पहले से बनाकर स्टोर करके रख लिया है। तो मैंने एक दिन पहले ये तैयारी करके रख ली थी। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार होने वाली है। हरी खट्टी जो तीखी चटनी होती है वो भी घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, गुड़ इमली की चटनी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है गुड़। ये इस तरह का गुड़ है। आपके पास जो भी गुड़ है तो आप ले सकते हैं। ये आधा किलो के करीब मैंने गुड़ लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ थोड़ा सा, तो अगर आप ज़्यादा कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे ताकि जो हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी का जार। इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी धनिया। ये हरा धनिया है, इसे रफली चॉप करके डाल दूँगी मैं। धनिया को पहले अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद हम रफली चॉप करके ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा। तो ये है धनिया की जो डंडी होती है ये भी हमें साथ ही में लेनी है। इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। डंडी को हमें जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं फेंकना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी के अंदर। तो देखिए इस तरह से हमें इसे भी रफली चॉप करके इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए धनिया जो है हमारा कट हो चुका है। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा ले लिया है पुदीना। पुदीना मुझे थोड़ा सा कम ही मिला था तो मैंने हमारे ज़्यादा अभी लगा नहीं है। जो पुदीना है अभी बहुत ही छोटा है तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची भी ले ली हैं। तो इस तरह से काट के हम इस तरह से इसे डाल देंगे। तीखा कम पसंद हैं तो आप थोड़ा सा मिर्ची कम डाल लीजिए। साथ में नमक डाल दूंगी मैं इसके अंदर, सफ़ेद नमक है। तो इसे हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पर जो गुड़ की हमने रखा हुआ था बॉईल करने के लिए वो भी हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इमली का पानी। तो इमली मैंने पहले ही रात को भिगो कर रख दी थी। तो उसे अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। उसका जो पल्प है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसी के साथ डाल दिए हैं मैंने 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। ये बिल्कुल खट्टा वाला दही है, तो हो सके तो खट्टा वाला दही ले लीजिए, तभी हमारी जो चटनी है अच्छी बनकर तैयार होगी। तो ये जो चटनी का कलर आप देख सकते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में स्नैक्स के साथ खाते हैं, ये वही चटनी है। अक्सर हम देखते हैं कि ये चटनी कैसे बनाई है और घर पर बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसका यही सीक्रेट है कि इसके अंदर दही डाला जाता है। दही के साथ जो इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है तवे के ऊपर मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा। तो जीरे को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसे इसी तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही ड्राई रोस्ट होगा इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर किसी कागज़ के ऊपर या फिर किसी कपड़े के ऊपर से डाल लीजिए। जैसे हल्का सा ठंडा होगा तो इसे बेलन की हेल्प से मैं इस तरह से इसे पीस लूँगी ताकि इसका दरदरा सा पाउडर बन सके। तो देखिए बहुत ही आसानी से जो जीरा है हमारा इस तरह से हमारा पीस जाता है। तो देखिए जीरे को मैं निकाल लूँगी अलग से। तो इसे मैं साइड में रख दूँगी। तो जीरे का पाउडर हमारा तैयार है। यहाँ पर मैंने लिया है बाउल के अंदर जो हमने गुड़ को बॉईल किया था उसका जो पानी है इस तरह से छान लेंगे। गुड़ जो हमारा मेल्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर गुड़ बच भी गया तो इसे इस तरह से हिलाकर अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। तो देखिए अब पतीला लिया है, पतीले को गैस के ऊपर रख दिया है मैंने। तो सारा ही जो गुड़ का पानी है मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा मैंने बचा लिया, इसका मैं आपको बताऊंगी आगे कि इसका हमें क्या करना है। तो हाई फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इमली का पानी। जो हमने इमली रात में भिगोई थी उसका जो पल्प निकाला था वो इसके अंदर डाल दिया है।
तो जो हमने थोड़ा सा गुड़ का पानी बचा लिया तो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। मार्केट वाले अक्सर इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे गुड़ का पानी है वो भी बॉयल होने लग गया है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे बॉयल करना है। अब इसी के साथ हमने डाल देना है ये कॉर्नफ्लोर का पानी। हमें तब डालना है जब गुड़ पूरी तरह से बॉयल होने लग जाएगा, तभी हमें कॉर्नफ्लोर का घोल इसके अंदर डालना है। अब इसके अंदर मैंने साथ में डाल दिया 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सफ़ेद नमक। तो आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। आप चाहें तो ये तीखी वाली मिर्च है, आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं। स्पाइस आप जितना नमक मिर्च आप प्रेफर करते हैं उतना ही डाल लीजिए। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। साथ में मैंने जीरे का जो पाउडर हमने बनाया वो भी इसके अंदर डाल दिए। सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। मार्केट वाले अक्सर इसी तरह से बनाते हैं। तो देखिए इसे अच्छी तरह से हमें 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से अच्छी तरह से बॉईल करना है। जिस तरह से ये जो हमारा गुड़ का पानी है बॉईल होता जाएगा और ये जो चटनी है हमारी थिक होती जाएगी। जितना बॉईल होगा उतना ही थिक होता जाएगा और ठंडी होने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब भी हमें स्टोर करना है तो ध्यान रखिएगा कि हमें कांच का डिब्बा ले सकते हैं, कांच की शीशी कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन कांच का ही बर्तन होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम कांच के डिब्बे में इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में। तो 15 से 20 दिन तक हम इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो इसे 1 महीना भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जो इसका ढक्कन है हमें हल्का सा लूज रखना है। तो देखिए अभी ये कितना थिक हो गया है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो इसका कलर है बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है सॉस के अंदर। गुड़ इमली की जो चटनी है इस तरह से हम बनाएंगे ना तो बिल्कुल ही हमारी मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो आप चाहें तो इसके अंदर खरबूजे के बीज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी हद तक जो हमारी चटनी है थिक हो गई है। तो अभी तो ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक होगी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इस तरह भी इसे खा सकते हैं। तो ये है बैटर हमारा दाल का। तो अगर इसकी आप रेसिपी देखनी है, फुल वीडियो वॉच करनी है तो मैंने पहले से अपलोड करके डाली हुई मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये जो दाल है मैंने पहले भिगो दी थी रात को, तो मॉर्निंग में मैंने इसे ग्राइंडर जार में पीस लिया है। तो आपको देखनी है तो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो मेरे पास टाइम कम था, हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे तो मैं को पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई। तो अब इसका जो बैटर हमारा तैयार है तो इसे हमें चेक करना है कि हमारा बैटर पूरी तरह से परफेक्ट है या नहीं। तो मैं बहुत इजी मेथड आपको बता रही हूँ। कटोरी में पानी ले लीजिए, इस तरह से थोड़ा सा बैटर हम इस तरह से डालेंगे। तो बैटर जब हमारा ऊपर तैरने लगेगा तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर नीचे तले में बैठ रहा है तो इसे और हाथों की हेल्प से आप फेंट सकते हैं। जितना फेंटेंगे उतना जो हमारा बैटर है फ्लफ़ी होगा और जो हमारे दही वड़े हैं या फिर भल्ले, कुछ भी जो आप कहते हैं, भल्ले भी कहते हैं, दही भल्ले और दही वड़ा, तो जो हमारे वड़े हैं बहुत ही अच्छे हमारे बनकर तैयार होते हैं। मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं ऐड किया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फूले फूले हमारे ये जो है वड़े बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से इसका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट हमारा अब रेडी है। अब हम जो वड़े हैं फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे जो मैंने ऑयल पहले रख दिया है गर्म होने के लिए, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा तेज है। तो इसी स्टेज पर मैंने गैस की फ्लेम को अभी मैंने स्लो कर दिया था। तो ऑयल काफ़ी तेज़ होने की वजह से मैंने गैस को ऑफ ही कर दिया बिल्कुल। तो देखिए ताकि जो हमारे वड़े हैं जले ना। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डालते जाएंगे। अगर इसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। छोटे बड़े आप अपने जैसा आपको अच्छा लगता है उसी साइज़ में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। देखिए एक साइड से हमारे ये जो वड़े हैं फ्राई हो चुके हैं तो फटाफट से इसकी जो हम साइड चेंज कर देंगे। तो दोनों साइड से इसी तरह से हमें फ्राई करते हुए
निकालना है। तो इसी तरह से सारे हमें बड़े इस तरह से बना लेने हैं। तो देखिए ऑयल का जो टेम्परेचर है कम हो गया है, तो मैं इस स्टेज पर अब गैस को ऑन कर देती हूँ। थोड़ा हाई कर लेंगे गैस को, ताकि जो हमारा काम है फटाफट से हो सके। तो देखिए कैसे तैर के ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे, सारे ही बड़े फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही मज़ा आता है अगर घर पर हम मार्केट वाली चीज़ अगर घर पर भी बनाकर तैयार करें। तो जैसे बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी होती है, या अपने आप को भी हमें कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छा खाने का मन करता है, जब इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब मर्ज़ी चाहें आप इसे घर पर ही निकाल कर, तो थोड़ा सा पानी में इसे डिप कर दीजिए और दही और सॉस डालकर, इसे आप चाट मसाला डालकर बहुत ही आसानी से घर में हम खा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हम घर पर बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। मार्केट वाले पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, या दाल साफ़ करते हैं, धोते हैं या नहीं धोते। तो हम मार्केट में अपने घर में ही बनाकर ये चीज़ें अगर तैयार करें तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं, साफ़ सुथरी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही, इसे हम, सबसे बड़ी बात है कि इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहें तो 15 से 20 दिन तक इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर, तो आप इसे जैसे मर्जी फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे बाहर। बहुत ही अच्छा कलर आ गया। जैसे हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो फूले फूले से जो हमारे बड़े हैं बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैं निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर, थोड़ा सा स्लो कर दिया है। फिर से जो हमारा बैटर बचा था, फिर से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बाकी के हमारे जो बड़े हैं, तो बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। बड़े तो जो हैं बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और टेस्टी सी हमारी मार्केट वाली जो रेसिपी है हम घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं। या अचानक से घर में कोई आ जाता है तो इस तरह से हम इन्हें प्लेट में सर्व करके दे सकते हैं। घर पर अगर चीज़ बनी होती है तो उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो देखिए ये भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो सारे ही मोस्टली हमारे जो बड़े हैं सारे फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम पापड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। आटे के अंदर मैंने डाली 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया था, तो साथ में आधी कटोरी मैंने सूजी ली थी। तो देखिए सारी चीज़ें, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसके साथ मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बड़े मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि बड़ों देखिए सारे तैयार हो गए और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो सारे बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी आटे के अंदर रिफाइंड ऑयल। 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। तो अब साथ में थोड़ा सा नमक भी आप डाल लीजिए। मैं नमक आपको नहीं दिखा पाई। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जो है ऑयल का मोइन लग गया है। तो इस तरह से आपने देखा ही होगा, जैसे हम मट्ठियाँ बनाते हैं या फिर नमक पारे बनाते हैं तो उसमें मोइन लगाते हैं। तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, जैसे मुट्ठी हम बनाते हैं। तो अगर इकट्ठा हो रहा है हमारा आटा मुट्ठी में, तो इसका मतलब कि हमारे जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट लग गया है मोइन। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है, रूम टेम्परेचर वाला मैंने पानी लिया है। तो इस तरह से हम इसका एक आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा जो है हमें बिल्कुल हार्ड लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना, तभी जो हमारी पापड़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हम आटा लगाते जाएंगे। तो क्यों ना हम घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया करें, तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से ये जो प्लेट है दही वड़े की आराम से 60 से 70 रुपए की प्लेट है। तो इतने में पूरी फैमिली अगर खा ले तो हमें घर में सस्ते भी पड़ जाते हैं और पेट भर कर भी हम खा सकते हैं। जब मर्जी हम इसे डालकर अपने सर्व कर सकते हैं अपनी प्लेट में। तो मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और घर पर साफ़ सुथरी चीज़ हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह का हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया। बहुत ही हार्ड लगा है आटा,
तो इसे मैं 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था आटे को। अब मैं इसकी पापड़ी बनाने बताऊंगी आपको कि इसकी पापड़ी हमें कैसे बनानी है। इसकी वीडियो अगर आपने पहले भी देखनी, मैंने पहले भी अपलोड किया है, वो दूसरे तरीके से मैंने पापड़ी बनाई थी, तो वहाँ पर भी आप जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं दूसरे तरीके से आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से आटे की लोई को मैंने लंबा कर लिया है। तो इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से कट लगा लेंगे ताकि जो हमारी पापड़ी है बिल्कुल इक्वल बन सके सारी। इस तरह से कट लगा लिए हैं। तो देखिए जो हमारा आटे की लोई है बिल्कुल कट हो चुकी है। इस तरह से क्या होता है कि आसानी से एक तो बराबर हो जाती है और जो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, बार बार हमें लोई नहीं तोड़नी पड़ती है। तो आसानी से हमारी जो लोइयाँ हैं कट गई हैं। तो फटाफट से अब ऑयल लगाते जाएंगे, इन्हें बेलते जाएंगे। आप चाहे तो कट्ठी भी बेल सकते हैं। तो मैंने साथ के साथ इस तरह से मैं बेलती जाऊंगी बेलन की हेल्प से। तो देखिए इन्हें मैंने बेल लिया है। अब बेलने के बाद इस तरह से हम पहले 2-4 हम पहले बेल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें इसे क्या करना है। और पूरी तरह से गोल नहीं आती तो कोई बात नहीं, जो पापड़ी होती है अक्सर इसी तरह से बनाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमारी इसकी जो गोल शेप नहीं आई है। तो इस तरह से फोक की हेल्प से इस तरह से कट लगा देंगे ताकि जो पापड़ी हमारी फूले ना और अंदर तक ये सिक सके। तो इस तरह से हम फोक की हेल्प से इस तरह से इसे इसीलिए करते हैं ताकि जो अंदर तक ये फ्राई हो जाएगी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसे जब फ्राई करेंगे ना तो जो हमारी पापड़ी है क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। यही सीक्रेट है जो हमारी आप चाहे गोलगप्पे ले लीजिए या फिर मट्ठियाँ ले लीजिए, उसे हम इसी तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया जाता है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो क्या होगा कि बाहर से तो ये पक जाएगी बट अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं और क्रिस्पी नहीं हो पाती हैं। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो इस तरह से बेलते जाएंगे। अब फॉर्क की हेल्प से इस तरह से हम बीच में से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट लगा देंगे। तो कट लगाने बहुत ज़रूरी है, कट नहीं लगाएंगे तो ये फूल जाएगी। पापड़ी तो नहीं, शायद गोलगप्पा बन जाएगा इसका, तो गोलगप्पे की शेप में आ जाएगी फूल कर। तो इसीलिए फोक की हेल्प से इसे कट लगाने बहुत ज़रूरी है अंदर। इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है हमारी पापड़ी। और चाहे तो बड़े नहीं तो पापड़ी भी आप खा सकते हैं। खाली दही पापड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरी तो अक्सर ये बहुत ही फेवरेट है दही पापड़ी। तो आपको कैसी लगती हैं, कौन सी आपको रेसिपी अच्छी लगती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कर दीजिए करिए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को शूट करते हुए। तो लाइक कर दिया करिए चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। तो देखिए इस तरह से हमारी जो पापड़ी है फ्राई हो चुकी है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अभी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि जो हमारी पापड़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो सके। तो देखिए कलर चेंज हो गया तो इसका तो मैंने बाहर निकाल लिया है इसे प्लेट में। फिर से जो हमारी बाकी की पापड़ी है इसी तरह से हम उसे भी बना लेंगे। तो फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं रखना है। हाई फ्लेम पर जो हमारी पापड़ी है बिल्कुल अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से जितनी एक बार में आ सके उतनी ही हमें पापड़ी इसके अंदर डालनी है। हलवाई लोग अक्सर इसी तरह से बनाते हैं। तो देखिए ये भी फ्राई हो रही है। तो इसी एक साइड से जैसे फ्राई हो जाएगी तो पलट देंगे इसकी साइड। तो यहाँ देखिए हमारे जो वड़े हैं पूरी तरह से हमारे परफेक्ट बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। यहाँ पर जो पापड़ी भी हमारी पूरी तरह से सारी बनकर तैयार हो गई। मैं आपको एक तोड़कर भी बता देती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी पापड़ी बनकर रेडी हो गई हैं। तो काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया, बहुत ही क्रंची, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो देखिए ये हमारी जिप लॉक बैग लिए हैं मैंने। तो इस तरह से इसे अगर स्टोर करना है, अगर आपने जब भी खाना है तो इसे स्टोर मत करिए। तो मैंने
इसे पहले ही स्टोर करके रखना है। इसे हम आसानी से 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक बात का कि हमने वड़े जो हैं जब तक पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते तब तक हम इसे बैग में नहीं डालना। पूरी तरह से ठंडे होने के बाद ही हम इन्हें स्टोर करेंगे, गरम गरम नहीं डालना, अदरवाइज़ है कि ये जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ठंडे करने के बाद हम इसे इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल देंगे। तो देखिए ऊपर से हम इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो वड़े हैं पैक हो चुके हैं। तो अब हम इसे फ्रीज़ में रखेंगे। फ्रीज़ में जब चाहें इन्हें 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर दी। जब मन करे तो आप इसे पानी डिप कर दीजिए 15 मिनट के, उसके बाद आप इसे पापड़ डालकर सॉस डालकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारी पापड़ी भी रेडी हो गई है। इसे भी हम इसी तरह से स्टोर कर देंगे। आप चाहें तो किसी कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं या फिर जिप लॉक बैग में मैं डाल रही हूँ इस तरह से। हमारे घर में तो गेस्ट आने वाले, ये काम मैंने पहले ही निपटा लिया है। गेस्ट आ जाते हैं तो फिर ना तो बंदा बात कर सकता है, अगर किचन में ही काम करते रहेंगे तो फिर बातें कब करेंगे। तो इसीलिए ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए। तो देखिए इसे भी हम लॉक कर देंगे जिप लॉक बैग में। तो यहाँ पर हमारी जो पापड़ी भी तैयार है, यहाँ पर हमारी सॉस भी तैयार है, गुड़ इमली की चटनी। तो ये भी, इसे हम 1 से 2 महीने तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। फ्रीज़ में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती हैं। तो मैं अक्सर इसे इसी तरह से इकट्ठी बना कर रख देती हूँ, जब चाहे स्नैक्स के साथ, पकोड़े के साथ, तो जब मर्जी आप खा सकते हैं, या फिर दही वड़े के साथ। यहाँ पर देखिए पापड़ी हमारी पैक हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो ये देखिए हमारी हरी खट्टी तीखी चटनी भी तैयार है, गुड़ इमली की चटनी, पापड़े, वड़े, तो मैंने सारे आपको बना